हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसा कि अब तक के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है उनके जो कॉम्प्लेक्स और हार्ड क्वेश्चन थे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको अपलोड कर दिया गया था। अभी अपन फोर्थ एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर लेते हैं। तो देखो, अभी जो इसके रूल्स हैं डिटर्मिनेंट के, वो सारे सारे आपको याद रखने हैं। डिटर्मिनेंट से संबंधित रूल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 2/2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, यूँ मान लो कि A11 A12 A21 A22, तो इसके अगर अपन उप सारणिक या माइनर्स फाइंड आउट करते हैं तो माइनर्स क्या होते हैं, देखो, जिनको अपन बेसिकली एम से डिनोट करते हैं, यानी M11 इक्वल टू क्या होता है, जिस रो या जिस कॉलम में उनको अपन छोड़ देते हैं, यानी A22 हो जाएगा। फिर M12 फाइंड आउट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी A21 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर M21 फाइंड आउट किया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो A12 बच गया। इसी प्रकार M22 फाइंड आउट किया तो ये क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा A11। ठीक है। इसी प्रकार ये तो हो गया आपका माइनर्स। अब माइनर्स के बाद में इसमें एक चीज़ होती है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कौन कौन से, यानी सहखंड। सहखंड कौन कौन से होते हैं कि सहखंड को अपन बेसिकली एफ से लिखते हैं, यानी F11 इक्वल टू हो जाता है आपका -1⁻1+1 इंटू में वापिस से M11। ठीक है। या फिर अपन यही रूल लागू करते हैं कि Fij, यानी कोई i j एलिमेंट है जिसका अपन कोफैक्टर फाइंड आउट करें तो वो लिखते हैं अपन -1⁻i+j इंटू में Mij। ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि अगर पहली बात तो ये कि अपन इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो एक्सपेंशन करेंगे तो किसी भी रो या कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते समय अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कौन से हैं। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट आपको यूँ दिया गया है 3 -7 13 5 0 0 फिर 0 11 2। ठीक है। इनके साइंस की बात करें तो ये माइनस प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये वापस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर अगर अपन देखें तो सेकंड रो में जो नंबर ऑफ जीरो है, टोटल 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो इनमें अपन इसका एक्सपेंशन करते समय अपन सेकंड रो की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो कैसे करेंगे कि 5 का साइन माइनस का, इंटू में 5 और इंटू में 5 का माइनर, यानी 5 को सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये बच जाएगा माइनस का 7 13 फिर 11 एंड 2। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये -5 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस का 14 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी माइनस का 14 -11 इंटू 13। ठीक है। तो इस प्रकार पूरे को एक्सपेंड करने की बजाय ये एक ही, मतलब शॉर्ट में एक ही माइनर की इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सपेंड करते समय अपनी इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब इसके जो रूल्स हैं, रूल्स कौन कौन से हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में या सारणिक में जो एक रो या एक कॉलम है उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हुए, यानी एक पंक्ति है एक स्तंभ के सारे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हुए, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे सीधे कह सकते हैं कि वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। दूसरा है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम, यानी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर क्रमशः अवयव बराबर हैं, तब भी उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। फिर तीसरा इसी प्रकार आपका आता है कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ का, यानी एक रो या एक कॉलम का कुछ गुना दूसरी पंक्ति या दूसरा स्तंभ है, तो उसका मान भी जीरो ही आता है। ठीक है। तो इसी प्रकार के इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे जो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, यानी किसी एक रो या कॉलम को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस टाइम भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके बेसिक रूल्स हैं जिनको ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हो उनको देखने से पहले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, अब इसके बाद में अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि एक डिटर्मिनेंट है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू बताएंगे तो देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हुआ कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन माइनस का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वापस आया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। तो बेसिकली ये है। दूसरा आपका मान ज्ञात करने से संबंधित है। जैसे एक आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है k3 -1 एंड k। ठीक है। इसके इक्वल टू वैल्यू दी गई है 7, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 इक्वल टू 7, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी k स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो k इक्वल टू फाइंड आउट करें तो स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ से
अब आपका सेकंड और उपसारणी ज्ञात यानी आपका जो कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट करने से है। देखो ए इक्वल टू अपने कोई एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 3/3 ऑर्डर का, वैल्यू है 24185 एंड -137। ठीक है, इसमें आपको जो सेकंड रो है उसके सभी एलिमेंट के आपको माइनर यानी उपसारणिक और सेकंड यानी कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें माइनर की, तो आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि दूसरी रो के लिए अगर अपन फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपका 21 यानी M21 फाइंड आउट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो 4 1 3 और 7 यानी 4 1 3 एंड 7 ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके। इसको सोल्व करेंगे तो ये 28 -3, तो 28 -3 यानी वैल्यू आ जाएगी 25। अब दूसरा है 5 के लिए, तो M22 हो जाएगा ये, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, वैल्यू बचेगी 2 1 -1 एंड 7, 2 1 -1 एंड 7 मल्टीप्लाई किया 14 -1, तो 14 माइनस माइनस का 1 यानी 15 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार M23 फाइंड आउट करें यानी 2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 4 -1 एंड 3, 2 4 -1 एंड 3, 6 ये हो जाएगा -4 यानी 6 माइनस माइनस का 4 यानी ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार अगर अपन माइनर्स की बात करें तो ये आपके माइनर्स आ जाएंगे 25 15 एंड 10। इसके बाद में कोफैक्टर फाइंड आउट करें यानी F21 सेकंड रो के लिए फाइंड आउट करना है ना, तो F21, तो F21 के लिए अपन लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1 इंटू में इसका माइनर, तो इसका माइनर आपका आया था 25 यानी 25। अब -1 की पावर 3 होगा तो ये नेगेटिव यानी माइनस का 25 हो जाएगा। फिर F22 फाइंड आउट करेंगे तो -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू में वैल्यू क्या है 15, तो ये प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 15। फिर F23 फाइंड आउट करें तो -1 टू दी पावर 2 + 3 और इसका माइनर है वो 10 है, तो यहाँ पर -1 की पावर 5 होगी, इसका मतलब ये हो जाएगा -10। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने को इसके कोफैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी क्वेश्चन है आपका k फिर 2 4 एंड -3 और आपको यह बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मतलब इक्वल टू अपन 0 मान लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा -3k फिर -8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर अपन ट्रांसफर करके फाइंड आउट यानी पक्षांतरण करके ज्ञात करें तो -3k बराबर 8, तो k बराबर क्या आ जाएगा -8/3। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सारणिक दिया गया है आपको यानी डिटर्मिनेंट दिया गया है x y 2 एंड 4 इक्वल टू है 0, तो आपको x रेशियो यानी x अनुपात y याद करना है। तो देखो प्रसार कर देते हैं, इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x - 2y इक्वल टू 0, 2y का पक्षांतरण करते हैं तो 4x बराबर 2y। अब x अनुपात y मतलब x बटा y याद करना है, तो y को अपन इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले जाते हैं, तो मान हो जाएगा x बटा y बराबर 2/4 यानी x बटा y बराबर मान आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दो सारणिक दिए गए हैं 2 3 y एंड x इक्वल टू 4 और दूसरा सारणिक आपको दिया गया है x y 4 एंड 2 इक्वल टू 7। तो आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले इसका प्रसार करें अपन, तो इसका प्रसार करेंगे तो मान होगा 2x - 3y बराबर 4, इसका प्रसार करेंगे तो 2x - 4y बराबर 7। ठीक है, 2x - 4y। अब पहले समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा दें, यानी इसको समीकरण अपन 1 मान लें और इसको समीकरण मान लें 2, तो 1 - 2 से क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा x तो x से कट ही जाएगा, -3 में से -4 सब्ट्रैक्ट घटाएंगे तो प्लस का y बच जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4 यानी 3। ठीक है, तो इस प्रकार y का मान आ जाएगा आपका 3। अब y का मान 3 जो है वो अपन इनमें से किसी एक में रख देते हैं, जैसे इसमें रख दें तो 2x - 3 गुणा 3 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 9 का अपन पक्षांतरण कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 आएगा भैया आपका यहाँ पर, और ये हो जाएगा -3। अब इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये बच जाएगा 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। तो इस प्रकार ये आपकी x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका सिद्ध करने से संबंधित। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सारणिक दिया गया है 1 a b -a 1 c फिर
माइनस बी माइनस सी और 1 बराबर मान होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो नियम अपन जानते हैं उनके अनुसार यहाँ पर ये प्लस माइनस वगैरह तो कुछ होंगे नहीं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अब सीधा सीधा इसका प्रसार कर देते हैं। तो देखो पहला मान है आपका 1 जिसका साइन है वो प्लस का होता है, तो 1 गुणा में इसका माइनस यानी उपसारणिक, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो मान बच गया 1 सी माइनस का सी और 1, फिर ए का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा तो माइनस का ए गुणा में, अब इसका उपसारणिक इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे माइनस का ए सी माइनस का बी और 1, फिर प्लस का बी इंटू में इसका उपसारणिक इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया माइनस का ए 1 माइनस का बी और माइनस का सी। ठीक है, अब इसको हल कर लो तो देखो ये बाहर 1 है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस का सी स्क्वायर होगा, फिर माइनस ए इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी सी यानी माइनस ए बी सी। ठीक है, प्लस बी इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए सी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी। ठीक है, अब इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ए बी सी और ये प्लस का बी स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का ए बी सी और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो इस प्रकार ए बी सी से ए बी सी कैंसिल और मान बच जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये मान जो है वो आपका सिद्ध हो जाएगा। अब देखो बेसिकली ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर या 2 नंबर से संबंधित थे। अब जो आपका 3 नंबर का या फिर बड़ा क्वेश्चन जो आता है उससे संबंधित क्वेश्चन देखो क्या आते हैं, वो आते हैं आपके सिद्ध करने से संबंधित या फिर मान ज्ञात करना यानी हल करने से संबंधित। ठीक है, तो देखो अब उनमें ध्यान क्या रखना है जिसमें संक्रियाएं लागू होंगी यानी जो प्राइमरी ऑपरेशन है वो लागू होंगे, जिनके आधार पर अपन क्या करेंगे उनका प्लस माइनस यानी रो और कॉलम में अपन प्लस माइनस लागू करना सीखेंगे। और ये अपने को पता कैसे लगेगा कि कहाँ पर अपन कौन सा लागू करें, तो ये अपने को वो चीज़ बताएगी जो उसके इक्वल टू अपने को प्रूव करनी है या सिद्ध करनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे अपन लेके चलते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 एक्स स्क्वायर फिर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू अपने को प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पर अपन कौन सा ऑपरेशन लागू करेंगे ये अपने को कौन बताएगा, ये जो इक्वल टू जो अपने को प्रूव करना है वो चीज़ बताएगी। तो यहाँ पर अपने को 3 फैक्टर दिए गए हैं, तो इनमें से अपन रो या कॉलम में कौन सा ऑपरेशन यानी कौन से में से कौन सा सेपरेट करें ताकि तीनों में से कम एक मिल जाए। ठीक है, और उसके लिए आपको बेसिक ज्ञान मतलब जो फैक्टर्स हैं या इक्वेशंस हैं वो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन क्या करें कि अगर इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स होगा, इसको इसमें से सेपरेट करेंगे तो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होगा, जो इनमें से एक भी फैक्टर नहीं आ रहा, इसका मतलब अपन कॉलम्स में लागू नहीं करेंगे। जबकि अगर अपन सेकंड को फर्स्ट में से सेपरेट कर देते हैं तो सेकंड रो को अगर फर्स्ट में से सेपरेट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक फैक्टर आपका एक्स माइनस वाई आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यही जो ऑपरेशन है वो लागू करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन ऑपरेशन लागू करते हैं कि R1 इंप्लाइज R1 माइनस R2। ठीक है, अब ये लागू करेंगे तो फर्स्ट रो है यानी चेंज है वो अपन ने R1 में किया है, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ये बच जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी प्रकार अगर y माइनस जेड की बात करें तो y माइनस जेड अपने को सेकंड में से थर्ड को सेपरेट करने पर प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पर लगे हाथ ये भी लागू कर देते हैं कि R2 इंप्लाइज R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस जेड और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, तो जिसको अपन y माइनस जेड इंटू में y प्लस जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में अपन ने चेंज कर दिया, इसका मतलब थर्ड में अपन कोई चेंज नहीं कर सकते तो अपन इसको वापस ऐसा कैसा लिख देंगे 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये डिटर्मिनेंट है ये अपने पास यूं आ जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो देखो फर्स्ट रो में से अपन एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड में से वाई माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार यही डिटर्मिनेंट अपने पास क्या आ जाएगा कि एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लिया, दूसरे में से वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लिया, तो डिटर्मिनेंट क्या बच गया 0 1 एक्स प्लस वाई, फिर 0 1 वाई प्लस जेड,
फिर 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट जो कॉलम है आपका उसमें 3 एलिमेंट हैं, तीनों में से 2 एलिमेंट 0 हैं, तो अपन यूं कर सकते हैं कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यानी एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1 तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड। पहली बात तो इसका चिन्ह क्या होगा, यानी ये प्लस ये माइनस और ये वापिस है प्लस का, यानी इंटू में 1, फिर इंटू में इसका माइनर, माइनर मतलब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये 4 बच गए, यानी माइनर क्या बच जाएगा इंटू में वापिस 1 1 वाई एक्स प्लस है वाई एंड वाई प्लस है जेड। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो इसके मल्टीप्लीकेशन में से इसके मल्टीप्लीकेशन को सेपरेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड, इंटू में ये हो जाएगा y प्लस जेड और माइनस ये आएगा तो माइनस का x और माइनस का y, तो इस प्रकार y से y कैंसिल, तो क्या बच जाएगा z माइनस x जो अपने को प्रूव करना था। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू जो वो प्रूव हो जाएगी क्या x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू में z माइनस x। तो ये जो मतलब कौन सा अपन ऑपरेशन लागू करेंगे ये अपने को दिया गया सवाल यानी इसके इक्वल टू जो प्रूव करना है अपने को वही चीज बताएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि b प्लस सी प्लस ए प्लस बी क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने को बिना एक्सपेंड किए प्रसार मतलब सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है कि 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर अपन गुणधर्म इस प्रकार लागू करते हैं कि जो अपने को या तो एक कॉलम मिल जाए या फिर एक रो मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो C1 और C2 को अगर अपन जोड़ दें तो जोड़ने पर मान होगा A प्लस बी प्लस 2C। ठीक है, यानी A प्लस बी का तो गुणांक 1 होगा जबकि C का गुणांक होगा 2। अब इन दोनों के योग में से अगर अपन तीसरा घटा दें तो घटा देंगे मतलब माइनस का A और माइनस का B, तो A और B का गुणांक यहाँ पर भी क्या था 1 था, तो A और B कट जाएंगे, क्या बचेगा 2C बचेगा। तो सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं कि C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 माइनस C3। ठीक है, अब देखो अगर ये लागू करेंगे LHS में तो ये मान हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस 2C और इसको घटाएंगे तो A और B कट जाएंगे तो ये मान बच जाएगा 2B। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये मान बच जाएगा 2R और इसी को हल करेंगे तीसरे को हल करेंगे तो ये मान क्या बच जाएगा 2Z। ठीक है, बाकी दो ऐसे कैसे C प्लस ए प्लस बी आर प्लस पी प्लस क्यू फिर जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो अब फर्स्ट जो कॉलम है उसका मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है 2 है, तो 2 को अपन कॉमन निकाल सकते हैं यानी इस डिटर्मिनेंट को अपन वापस लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये सब के गुणांक है वो 1 बच जाएंगे यानी कोफिशिएंट 1 हो जाएंगे सी आर जेड, फिर सी प्लस ए फिर आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। ठीक है, और ये a प्लस बी ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो अब अगर अपन क्या करें कि इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा और z से z कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ऑपरेशन लागू करेंगे C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, तो यही डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में फर्स्ट तो ऐसा कैसा सी आर जेड ये क्या बच जाएगा ए पी एक्स बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पी एक्स। ठीक है, और तीसरा ऐसा कैसा ए प्लस बी पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इस सेकंड कॉलम को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस बार ए पी एक्स कट जाएंगे यानी बी क्यू वाई बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करें कि दोबारा अपन बाइनरी ऑपरेशन लागू कर देते हैं कौन सा कि C3 इंप्लाइज C3 माइनस C2, तो ये वापिस क्या हो जाएगा 2 इंटू में सी आर जेड ए पी एक्स, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बी क्यू एंड वाई। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से अपने को इसके इक्वल प्रूव करना है जिसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा है ए पी एक्स है और यहाँ पर ए पी एक्स है सेकंड कॉलम, तो अपन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं यानी बाइनरी ऑपरेशन लागू कर देते हैं कि सॉरी प्राइमरी ऑपरेशन को लागू कर देते हैं कि C1 इंटरचेंज विद C2। तो जब आप जानते हो कि दो कॉलम्स या दो रो को अगर अपन आपस में बदल देते हैं तो उनका जो साइन है वो माइनस हो जाता है यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन बदल जाता है। तो इस प्रकार अपन लिखेंगे माइनस का 2 इंटू में फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका ए पी एक्स जबकि सेकंड हो जाएगा सी आर जेड और थर्ड क्या हो जाएगा बी क्यू एंड वाई।
ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को फिर इंटरचेंज कर देंगे, यानी C2 इंटरचेंज विद C3। तो इस प्रकार फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 2 इंटू में AP अक्स, दूसरा हो जाएगा BQY और तीसरा हो जाएगा CR और Z। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, यानी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके इक्वल टू वैल्यू 0 है, तो अपने को सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 1 होगा। अब जैसा कि आप जानते हो कि एक डिटर्मिनेंट है वो भी अपने आप में एक वैल्यू होती है, या अगर वेरिएबल्स यानी चरों के रूप में अगर परिभाषित की जाए तब वो क्या होती है, एक समीकरण भी होती है। ठीक है, और एक रूल अपना ये है कि जब किसी डिटर्मिनेंट यानी सारणी की जो रो या कॉलम के एलिमेंट हैं उनको अगर प्लस और माइनस में लिखा जाता है तो उनको अपन दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर अपन लिखें तो इसको यूं लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इसमें पहली पहली वैल्यू यानी 1 1 और 1। अब बीच में साइन प्लस का है तो प्लस, अब दोबारा लिख दो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब। अगर इसके इक्वल टू 0 था तो इसके इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन फर्स्ट कॉलम में से एक्स, सेकंड में से वाई और थर्ड में से जेड कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या बच जाएगा कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स क्यूब वाई क्यूब अरे जेड क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो बार अपन इंटरचेंज करें कि पहले को अपन दूसरे से इंटरचेंज करें, यानी C1 इंटरचेंज विद C2, तो वापिस क्या बन जाएगा ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। तो एक इंटरचेंज करेंगे तब ये साइन माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस एक्स वाई जेड, इनटू में वापिस क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड फिर 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। फिर अपन दोबारा C2 को C3 से इंटरचेंज करें, यानी C2 इंटरचेंज विद C3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वापिस यही डिटर्मिनेंट आएगा आपका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 और ये माइनस माइनस वापिस हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड और इनटू में क्या बचेगा एक्स वाई जेड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर बचेगा कॉमन निकालने के बाद, गलती से लिखा गया सॉरी, चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ गए, तो इस एक इक्वेशन में से अगर अपन पूरा पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लें तो यहाँ से 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार अपन इसको वापस लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड और इनटू में एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा आपका कौन सा एक्स वाई जेड फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई जिसका एक फैक्टर 1 प्लस एक्स वाई जेड है और एक फैक्टर ये है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि अगर इसका एक फैक्टर 1 प्लस एक्स वाई जेड है तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। तो यहाँ से अगर अपन ट्रांसफर करके फाइंड आउट करें तो एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा माइनस का 1। तो और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस का 1 सिद्ध होता है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया आपको a प्लस बी प्लस 2c फिर a b c फिर b प्लस सी प्लस 2ab। तो इस डिटर्मिनेंट को अपने को प्रूव करना है कि इक्वल टू होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी हर बार अपने को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। तो देखो यहाँ से अपन क्या करें कि अगर पहले एलिमेंट को देखें तो इनको ऐड करने पर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4c हो जाएगा, जो अपने को चाहिए ही नहीं। जबकि यहाँ पर c का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जबकि a और b का कोफिशिएंट 1 1 है। तो अगर ये a बीच में जुड़ जाए और ये b बीच में जुड़ जाए तो ये इस प्रकार क्या हो जाएगा 2a 2b 2c हो जाएगा, यानी 2 कॉमन निकालने तो a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो b और c अगर यहाँ पर c में ऐड होंगे तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले अपन यही ऑपरेशन लागू कर देते हैं कि C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ये लागू करेंगे तो पहला डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार ये ऐसे कैसे यानी ए बी प्लस सी प्लस 2a फिर वापिस a फिर b और c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम में से अपन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया अपन ने, क्या बच जाएगा 1 1 1 फिर a b प्लस सी प्लस 2a
ए बी बी सी प्लस ए प्लस ए 2b। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या करना है कि ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें तीनों एलिमेंट है वो 1 1 1 आ रहे हैं, यानी एक दूसरे को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू 0 होती जाएंगी। जैसे थर्ड को अगर अपन इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दें और थर्ड को अपन सेकंड में से भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर दोनों ऑपरेशन अपन एक साथ लागू कर देते हैं कि R1 इम्प्लाइज R1 माइनस ए R3, तो फिर साथ में ही R2 इम्प्लाइज R2 माइनस ए R3। ठीक है, अब ये लागू करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से है ही, क्या बच जाएगा, 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, अब ए में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो वापस 0, फिर बी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस का सी माइनस का ए और माइनस का बी बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बच जाएगा आपका कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस ए सी बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये लागू करेंगे तो ये 0, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस प्लस का बच जाएगा ए प्लस बी प्लस ए सी, जबकि इसको सब्ट्रैक्ट किया यानी बी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का सी माइनस का ए और माइनस का बी, तो माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो ये वापस बच जाएगा ए प्लस बी प्लस ए सी, और थर्ड जो रो है वो ऐसी की ऐसी यानी 1 ए सी प्लस ए 2b। ठीक है, अब फर्स्ट रो में से अपन कॉमन निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से भी कॉमन निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी, तो एक पावर तो पहले से है ही और 2 और आ जाएंगी, तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की पावर 3। इंटू में क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट बचेगा आपका 0 0 1 0 1 ए, ये -1 और ये सी प्लस ए 2b। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 हैं और फर्स्ट रो में भी 2 0 हैं, तो किसी एक की रेस्पेक्ट में अपन इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो C1 की रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3 इंटू में इसका साइन है वो प्लस का 1 होता है, तो 1 इंटू में अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू ये बचेगी आपकी, तो क्या हो जाएगा 0 -1 1 एंड -1, अब एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू 0 और ये -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3। ठीक है, तो ये आपका सीधे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है x प्लस ए बी सी फिर सी x प्लस बी ए बी x प्लस सी बराबर 0। अब इसको अपने को हल करना है मतलब सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका a है, फिर ये x प्लस ए है, ये c है और ये क्या है वापिस a है, तो अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये x प्लस 2a प्लस सी होगा, जबकि इन तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 3b होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, यानी कॉमन वगैरह कुछ आएगा नहीं। जबकि अगर अपन तीनों कॉलम्स को ऐड करें तो x प्लस ए प्लस बी, इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया तो वापस x प्लस ए प्लस बी, इन तीनों को यहाँ पर ऐड किया तो x प्लस ए प्लस बी। तो सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं कि C1 इम्प्लाइज यानी C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और तीसरा भी हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी 2 कॉलम्स हैं वो आपके ऐसे कैसे, यानी बी सी x प्लस बी ए बी और x प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये कॉमन निकाल लेंगे, ये टर्म कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा आपका 1 1 1, ये b x प्लस बी ये b फिर सी ए और x प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने पिछले सवाल में किया था कि फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट इक्वल हैं, इसका मतलब अगर इसको बाकी 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 0 हो जाएगी। तो दोनों ऑपरेशन अपन एक साथ लागू कर देते हैं, कौन कौन से कि R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R3 फिर R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये वापस डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का x। अब सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0, ये बच जाएगा प्लस का x और ये बच जाएगा आपका मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a माइनस एक्स माइनस सी, तो a माइनस एक्स माइनस सी। तीसरा ऐसा कैसा 1b x प्लस सी और इक्वल टू 0। अब इसको अगर अपन एक्सपेंड कर लें, यानी फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट हैं वो 0 आ गए, एक्सपेंड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा क्या बन जाएगा इंटू में 1 इंटू डिटर्मिनेंट बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो 0 माइनस का x और a माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इसको एक्सपेंड किया तो ये मल्टीप्लाई करने पर 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वापस क्या होगा, 0 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर अपन एक एक के इक्वल करें तो या तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू, तीनों का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे तीनों, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो वापस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो हो जाएगी 0, दूसरी हो जाएगी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू प्रूव करना है अपने को 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, और इसके इक्वल टू प्रूव करना है वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाई जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन कॉमन निकालते हैं उसी आधार पर अगर अपन फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को वाई से और थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स वाई जेड टाइम हो जाएगा। तो इसको बैलेंस रखने के लिए अपन क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करेंगे, यानी यहाँ पर अपन यूँ लिख देंगे 1 अपॉन एक्स वाई जेड, फिर फर्स्ट कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, फिर थर्ड को सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स वाई जेड। ठीक है, अब थर्ड कॉलम में देखो क्या है कि एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से अपन तीनों में से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लें तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार बाहर भी क्या है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड अपॉन में वापिस एक्स वाई जेड, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट अपने को प्रूव करना है, इसमें फर्स्ट रो है वो आपकी 1 1 1 की है, तो अपन इसको मतलब R3 और R1 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहले ऑपरेशन लागू करते हैं R1 इंटरचेंज विद R3, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 1 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। दूसरी बात, अपन ने दो रो को इंटरचेंज किया, इसका मतलब साइन है वो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ से अपन फिर क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर सेकंड रो वो एक्स स्क्वायर वाली है, इसका मतलब अपन R2 और R3 को फिर इंटरचेंज करते हैं, यानी R2 इंटरचेंज विद R3, तो एक माइनस और आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो अब अपने को जो फैक्टर चाहिए थे वो है एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं देखो कि या तो मतलब सेकंड को फर्स्ट कॉलम में से सेपरेट कर देते हैं और थर्ड को भी फर्स्ट में से सेपरेट कर देते हैं, थर्ड को सेकंड में से। तो दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करते हैं कि C1 इम्प्लाइड C1 माइनस C2 और फिर C2 इम्प्लाइड C2 माइनस C3। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट इस प्रकार आ जाएगा कि सेकंड को सेपरेट किया 0, इसको सेपरेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अपन यूँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। थर्ड को सेपरेट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड को सेकंड में से सेपरेट करेंगे तो 0, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू में वाई प्लस जेड, जबकि थर्ड को सेपरेट करेंगे तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड ऐसा कैसा यानी 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉलम में से अपन एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं, सेकंड में से वाई माइनस जेड। तो इस प्रकार ये जो डिटर्मिनेंट है आपका ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा और वाई माइनस जेड भी आ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 0 वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और तीसरा 1 जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो अब तीसरा फैक्टर अपने को कौन सा चाहिए, वाई माइनस जेड आई है, अब जेड माइनस एक्स चाहिए।
तो जेड माइनस एक्स मतलब ये वाला अपन इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर 0, वाई प्लस जेड में से अपन ने एक्स प्लस वाई सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का एक्स और माइनस का वाई, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ऑपरेशन लागू कर देते हैं कि C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1। तो देखो एक इसमें दिक्कत आती है ज़्यादातर बच्चों को, तो ये मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको यहीं पर अपने। अपने को वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर को में से ये टर्म सेपरेट करनी है, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया और वाई जेड माइनस एक्स वाई बच गया। इन दोनों को अपन यूँ लिख सकते हैं कि जेड माइनस एक्स इंटू में जेड प्लस एक्स, जबकि इन दोनों में से अपन क्या कॉमन निकालें कि जेड माइनस एक्स बन जाए, तो अपन यहाँ से अपन प्लस का वाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, जेड माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर जेड माइनस एक्स कॉमन निकालें तो क्या बच जाएगा, जेड प्लस एक्स तो ये है ही, वाई यहाँ से बन जाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन सीधी सीधी तीसरे की जगह रख देंगे, तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में, ये पहले में अपन ने कोई चेंज किया नहीं तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, और दूसरे में 0, फिर ये क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा थर्ड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब सेकंड में से अपन जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार ये बन जाएगा कि एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट बच जाएगा आपका 0 एक्स प्लस वाई, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये 0 फिर 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ये बच जाएगा 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक है, अब फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट में अगर अपन इसको एक्सपेंड कर दें तो x प्लस वाई है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये माइनर बनेगा इसका। तो अभी अगर r1 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो x माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई से इसको, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, फिर y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कैसा आएगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब घटेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब ये आपकी 3 टर्म बच गई, कौन कौन सी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स और इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो क्वेश्चन आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। अब इसको देखो, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी होल क्यूब है ये। ठीक है, ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो यहाँ पर अगर अपन एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करें, जैसे इस ए स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर टर्म बनेगी देखो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए माने और इसको बी माने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा आपका, एक तो ये ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, यानी बी प्लस सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इंटू में बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो अपन इसी आधार पर चलेंगे। सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं, कौन सा, कि C3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और C3 को C2 में से भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C3 और C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C3। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म बनेगी जिसके फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी प्लस सी और इंटू में b प्लस सी माइनस ए। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी प्लस सी और फिर हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको इसमें से सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये लागू किया ना अपन ने, इसलिए 0, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी प्लस सी और फिर c प्लस ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा वापिस a प्लस बी प्लस सी और c माइनस ए माइनस बी, और थर्ड ऐसा का ऐसा, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अपन फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। दो कॉमन निकालेंगे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या बच जाएगा, यहाँ से b प्लस सी माइनस ए बच जाएगा 0, c माइनस ए माइनस बी बच जाएगा, फिर ये 0, ये
सी प्लस ए माइनस बी बच जाएगा और ये सी माइनस ए माइनस बी बच जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। कैसे कि अगर तीसरी रो में से अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों को घटा दें, यानी इस प्रकार लागू कर दें कि R3 इंप्लाइज R3 माइनस R1 माइनस R2, तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, R3 में से अपन R1 को भी घटाएंगे और इसको भी घटाएंगे, तो मतलब वैल्यू क्या बचेगी, C माइनस ए माइनस बी, ये तो हो गई C3, माइनस इसको घटाया तो 0 ऐसा कैसा। अब इसको वापस अपन घटाएंगे R1 को, तो ये हो जाएगा माइनस का B माइनस का C और प्लस का A, तो A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, माइनस B और माइनस B मिलके बन जाएंगे माइनस का 2B। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को घटाएंगे, तो देखो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और ये घटाएंगे तो A और A जुड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस का 2A हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये वैल्यू आएगी अपने पास A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और B प्लस सी माइनस A 0 A स्क्वायर, फिर 0 C प्लस A माइनस B और ये B स्क्वायर और ये वापस क्या हो जाएगा, माइनस का 2B माइनस का 2A और ये हो जाएगा 2AB। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस का 2 मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर माइनस का 2 मान लो। अब माइनस के 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू वापस बन जाएगी, या फिर 2 ही कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इंटू में बी प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर 0 सी प्लस ए माइनस बी बी स्क्वायर, फिर 2 कॉमन निकाल लिया तो माइनस का बी माइनस का ए और ये ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर या तो आप चाहो तो सीधा सीधा इसको एक्सपेंड कर दो, नहीं तो अपन दो इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए दो बाइंड्री मतलब दो ऑपरेशन यानी दो गुण धर्म और लागू करते हैं या जोड़ तोड़ के, जिसमें पहला क्या है कि C1 इंप्लाइज C1 प्लस C3 अपॉन A, यानी C3 यानी कॉलम थर्ड को अगर अपन A से डिवाइड करके और C1 में अपन जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, देखो 2 इंटू में A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आपका है ही। अब ये लागू करेंगे तो C1 ये है आपका, अब इसमें अगर अपन C3 को A से डिवाइड करेंगे तो ये A बचेगा। ठीक है, A को अगर इसमें ऐड करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, B प्लस C। ठीक है, फिर इसको मतलब वापस A से डिवाइड करेंगे तो ये B स्क्वायर बट्टा A हो जाएगा और ये 0 है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बट्टा A। इसको A से डिवाइड करेंगे और तो B बचेगा और B को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन C2 में और लागू कर दें कि C2 इंप्लाइज C2 प्लस C3 बट्टा B, यानी अब C3 में B से डिवाइड करके यानी B का भाग देकर C2 में ऐड कर देते हैं, तो इसमें देखो B से भाग करेंगे तो ये A स्क्वायर बट्टा B हो जाएगा और 0 में ऐड करेंगे तो मान हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा B। ठीक है, इसमें B का भाग दिया तो ये क्या बच जाएगा, B बचेगा और B को इसमें जोड़ेंगे तो ये C प्लस A यानी A प्लस C बच जाएगा। इसमें B का भाग दिया तो A बचेगा, A को माइनस A में जोड़ा तो ये हो जाएगा 0 और तीसरा ऐसा वैसा A स्क्वायर B स्क्वायर और B, यानी यहाँ पर जो तीसरी रो यानी तीसरी पंक्ति है वो आपकी क्या बच गई, तीसरी पंक्ति के दो अवयव हैं वो 0 0 आ गए। अब यहाँ से अगर अपन प्रसार करें, है ना, यानी एक्सपेंड कर दें R3 की रेस्पेक्ट में, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आ ही जाएगा, इसके दो अवयव 0 हो गए, साइन इसका प्लस का इसका माइनस का और इसका प्लस का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू में वापिस AB और AB का सारणिक यानी डिटर्मिनेंट मतलब माइनर क्या बचेगा, इंटू में ये चारों वैल्यू बचेंगी, तो B प्लस सी A स्क्वायर बटा B स्क्वायर बटा A और ये बचेगा C प्लस A। ठीक है, अब इसका प्रसार कर दो आप तो ये हो जाएगा, AB को अपन बाहर ले आते हैं तो 2AB हो गया, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, B प्लस सी से C प्लस A को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस AB, फिर C से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का C स्क्वायर और ये प्लस का AC। ठीक है, इन माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, यानी मान आ जाएगा AB। ठीक है, AB से AB कैंसिल, इन तीनों पदों में से अपन C कॉमन निकाल सकते हैं, तो C कॉमन निकाल लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2ABC और ये बच जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पहले से है ही, यहाँ से C कॉमन निकाला था B बच गया, ये C बच गया और ये A बच गया, तो इस प्रकार ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस C। तो अब अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2ABC तो ऐसा का ऐसा, स्क्वायर पहले से है ही और एक ये है तो A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने को प्रूव करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो देखो वापिस अपने को 3 फैक्टर दिए गए हैं यानी 3 टुकड़े दिए गए हैं। अब अपन कौन से को कौन से में से घटाएं ताकि अपने को ये फैक्टर मिलते जाएं। तो देखो फर्स्ट कॉलम में अगर अपन देखें तो तीनों वैल्यू इक्वल है। अगर R3 को अपन R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड मतलब वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। दोनों में से अपन वाई कॉमन निकाल सकते हैं तो वाई इंटू जेड माइनस एक्स यानी तीसरा फैक्टर अपने को मिल जाएगा, तीसरा टुकड़ा। तो इस प्रकार अपन यही लागू कर देते हैं कि R1 इंप्लाइज R1 माइनस R3, ठीक है, यानी एक टुकड़ा जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। फिर अगर अपन R3 को R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 जेड एक्स माइनस जेड एक्स वाई, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं तो जेड माइनस वाई होगा। जब ये अपने को चाहिए वाई माइनस जेड तो अपन एक्स की बजाय क्या कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि R2 इंप्लाइज R2 माइनस R3, लागू कर दो दोनों ऑपरेशन लागू करेंगे तो क्या होगा 0। फिर ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, तो वाई कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा जेड माइनस एक्स। अब वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस वाई कॉमन निकालेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, ये वापिस जेड माइनस एक्स। अब R2 में से R3 यानी दूसरा ऑपरेशन लागू करें तो ये हो जाएगा 0। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर अपन एक्स की बजाय माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, इसका मतलब इसमें से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। फिर इसी प्रकार जेड प्लस एक्स में से इसको घटाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, जेड माइनस वाई होगा तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये वापिस हो जाएगा वाई माइनस जेड। तीसरे में अपन ने कोई चेंज किया नहीं तो ये ऐसा कैसा 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब फर्स्ट रो में से अपन जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड में से वाई माइनस जेड। तो इस प्रकार जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया और वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लिया। क्या क्या बच जाएगा 0 0 1, यहाँ से बचेगा वाई माइनस का एक्स, ये 1 ये माइनस का 1, ये एक्स वाई और ये एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो फर्स्ट कॉलम में देखो 3 एलिमेंट हैं, तीनों में से 2 क्या हैं 0 हैं, ठीक है। तो अपन फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू में वाई माइनस जेड, ठीक है, इंटू में देखो प्लस माइनस प्लस यानी इसका साइन है वो प्लस का हो जाएगा तो 1 इंटू में इसका माइनर यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये क्या बच जाएगा माइनर यानी उपसारणी बचेगा वाई 1 माइनस का एक्स और माइनस का 1। अब इसको हल करें तो माइनस का वाई और माइनस माइनस का एक्स, तो मान क्या आ जाएगा आपका कि जेड माइनस एक्स इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में माइनस का वाई माइनस माइनस का एक्स, तो माइनस माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार मान आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सवाल जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया आपको कि 0 बी स्क्वायर ए फिर सी स्क्वायर ए और फिर ए स्क्वायर बी 0 फिर सी स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो देखो एक तो अपन चाहें तो इसको सीधा सीधा एक्सपेंड भी यानी प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को कहा नहीं गया है कि बिना प्रसार के करना है, लेकिन अपन बिना प्रसार के करते हैं ताकि अपने थोड़े से नियम है वो ज़्यादा बार बार काम में लेंगे, ज़्यादा अप्रूव हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट कॉलम में से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं ए स्क्वायर, सेकंड में से बी स्क्वायर और थर्ड में से सी स्क्वायर। अगर ये कॉमन निकाल सकते हैं तो बाहर लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डिटरमिनेंट क्या मतलब सारणी क्या बच जाएगा 0 बी सी, फिर बी स्क्वायर सेकंड में से कॉमन निकाला तो ए 0 सी, ठीक है। थर्ड में से क्या सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए बी और 0, ठीक है। अब अगर अपन रो वाइज देखें तो फर्स्ट में से अपन ए कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंटू में 0 फिर 1 1 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करें इसको एक्सपेंड कर देते हैं या फिर सेकंड को फर्स्ट में से थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन लागू कर देंगे कि R2 इंप्लाइज R2 माइनस R3, क्या बच जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंटू में 0 1 1 यानी पहली पंक्ति तो यानी पहली रो तो ऐसी की ऐसी। अब थर्ड को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये माइनस का 1 ये 1 फिर 1 1 और ये 0, ठीक है। अब
फर्स्ट कॉलम की रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें तो ये दो वैल्यू, तीन में से दो वैल्यू तो जीरो हो ही गई, बच गई तीसरी, तो क्या बच जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तीसरी वैल्यू का साइन है वो प्लस का होगा, इनटू में इसका उपसारणिक, यानी इन चारों वैल्यू से बनने वाला उपसारणिक बच जाएगा 1 1 -1 एंड 1। एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 और माइनस माइनस 1, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इस प्रकार ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। ठीक है, चलो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वैल्यू है 1 log x बेस पर y log x बेस पर z। सेकंड रो है आपकी log y बेस पर x 1 log y बेस पर z। थर्ड रो है आपकी log z बेस पर x log z बेस पर y और 1। ठीक है, इसका प्रसार करना मतलब इसका मान ज्ञात करना है अपने को बिना प्रसार के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर एक रो में जो बेस है, फर्स्ट रो में बेस x है, सेकंड में y है और थर्ड में z है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने को कोई भी वैल्यू जिसका बेस बदलना हो, यानी log x बेस पर y हो, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे कि log y, यानी ई बेस अगर करना हो तो log y और फिर बट्टा में log y और बट्टा में log x। ठीक है, यानी x बेस पर y को अगर अपन बदलेंगे तो यूं बदलेंगे। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यू को अगर इक्वल बेस में अपन बदलें तो ये क्या हो जाएगा 1 फिर log y बट्टा में log x, ये हो जाएगा log z बट्टा में log x, क्योंकि दोनों का बेस x है। इसी प्रकार सेकंड रो में log y है, यानी बेस है जो y है, तो y को अगर अपन वापस e में बदलेंगे तो ये हो जाएगा log x बट्टा में log y, फिर ये 1 और ये log z बट्टा में log y। ठीक है, तीसरी जो रो है उसकी अगर अपन बेस बदलेंगे तो log x बट्टा में log z और इसका log y बट्टा में log z और ये वापिस 1। ठीक है, अब देखो अगर अपन फर्स्ट रो में से अपॉन वाला log x कॉमन निकालें, सेकंड में से अपॉन वाला log y और थर्ड में से log z कॉमन निकालें, तो ये डिटरमिनेंट आपका क्या बन जाएगा कि 1 अपॉन log x इंटू log y इंटू log z। ठीक है, इंटू में देखो अब 1 में तो अपॉन में है ही नहीं, अगर 1 में से कॉमन निकालेंगे तो इसके इंटू में आ जाएगा, यानी log x, फिर ये log y और ये log z। फिर यहाँ पर log y कॉमन निकाला तो ये बच गया log x, 1 में है ही नहीं तो ये वापस log y आ जाएगा और ये वापस log z। फिर यहाँ पर log x वापस log y और ये log z। तो यहाँ पर देखो एक रूल लागू हो रहा है आपका कि जब किसी डिटरमिनेंट के यानी सारणी की दो वैल्यू, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है उस रूल के अनुसार तीनों रो इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन log x इंटू में log y इंटू में log z इंटू 0 इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट क्या था आपका 1 log x बेस पर y log x बेस पर z, फिर log y बेस पर x 1 और log y बेस पर z, फिर ये log z बेस पर x log z बेस पर y और ये 1, तो इसके इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक डिटरमिनेंट दिया गया है जिसका इक्वल टू प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो C3 कॉलम है इसको अगर अपन C1 में ऐड कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले अपन यही लागू कर देते हैं C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C3। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी और ये वापिस a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार ये दोनों ऐसे कैसे, यानी a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए और ये a बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट इक्वल हैं तो अपन a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसको कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा आपका 1 1 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए और ये वापिस a बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो इस वैल्यू को अगर अपन बाकी दो में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों वैल्यू 0 0 होती जाएंगी। तो यहाँ पर अपन लागू कर देते हैं कि R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R3, जबकि R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में 0, फिर इसमें से R3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब R3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, a प्लस बी में से अपन c प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस का बच जाएगा c माइनस का, यानी वैल्यू आ जाएगी b माइनस सी। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी, फिर
सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सी से सी कैंसिल, ये बच जाएगा बी माइनस ए, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। थर्ड ऐसा कैसा 1 सी प्लस ए एंड सी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू जो है 3 में से 2 वैल्यू 0 हो रही है, तो अपन एक्सपेंड कर देते हैं C1 की रेस्पेक्ट में। तो C1 की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, 1 का जो उपसारणिक यानी माइनर होगा वही बचेगा, तो इंटू में 1 इंटू बी माइनस सी ए माइनस सी, फिर बी माइनस ए और बी माइनस सी। चलो एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी का सी, और इंटू में 1 तो हो ही गया, ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पहले b से मल्टीप्लाई करें तो ab, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का bc, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ac। ठीक है, चलो और सोल्व कर लो, a प्लस बी प्लस सी ऐसा का ऐसा, फिर वापस क्या बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ab प्लस का bc प्लस का a स्क्वायर और माइनस का ac। ठीक है, अब इनमें से जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी ऐसा कैसा रख लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसा कैसा आ गया, अब ये माइनस का 2bc ये प्लस का bc, तो माइनस का bc बच जाएगा, तो ये हो गया माइनस का bc माइनस का ab माइनस का ac। ठीक है, अब अपन पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी सी, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए स्क्वायर बी, और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए स्क्वायर सी, फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब और प्लस का बी सी स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए बी स्क्वायर और माइनस का ए बी सी, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर माइनस का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए सी स्क्वायर। अब इनमें से जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको अपन कैंसिल कर देते हैं, बाकी को जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो देखो माइनस का ए स्क्वायर बी और ये प्लस का ए स्क्वायर बी दोनों कैंसिल, फिर ये है ए बी स्क्वायर प्लस का और ये ए बी स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगी, प्लस का ए सी स्क्वायर और ये प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसके बाद में बी सी स्क्वायर और ये आपका माइनस का बी सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर सी माइनस का और बी स्क्वायर सी प्लस का। ठीक है, अब वैल्यू कौन कौन सी बच जाएंगी, एक तो बच जाएगा आपका ए क्यूब, दूसरा बच जाएगा आपका बी क्यूब तो प्लस का बी क्यूब, तीसरा बच जाएगा आपका सी क्यूब तो प्लस का सी क्यूब, अब ये माइनस का ए बी सी, फिर इसके बाद में ये माइनस का ए बी सी और ये माइनस का ए बी सी, तो इस प्रकार ये तीनों मिलके बन जाएंगे माइनस का 3ab। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी टर्म आपकी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बेटा जी यूँ है, काफ़ी लंबा वीडियो है वो बन चुका है, बाकी का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी लगभग 15 क्वेश्चन है वो और बाकी हैं आपके, तो 4th और 5th एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी लंबी है, इसलिए 2 पार्ट में अपन अपलोड करेंगे इनको। ठीक है, और यूँ है लगातार मेहनत जो है वो आप करते रहो, अब जो भी है लॉकडाउन वगैरह उसके अनुसार जैसी भी सिचुएशन आई उसके आधार पर अपन चलते गए, लेकिन अभी भी अपने पास आज मतलब 4 या 5 ही हुई हैं, तो लगभग 10-12 दिन वो और पड़े हैं, चाहे तो अपन बहुत बढ़िया कर सकते हैं उम्मीद से भी हटके, तो जितना कर सकते हैं वो मैक्सिमम करो जम के, और क्वेश्चंस हैं वो आपको पता है कैसे पूछने हैं, कमेंट में लिख दिया करो, कमेंट में ना लिखो तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे 7727952336 है। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उनसे अलग भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस पर अपलोड कर दिया करो, और इससे भी बढ़िया मतलब सॉल्यूशन आपको स्कूल की तरफ से मिला हुआ है कि ग्रुप है वो आपका 12th क्लास का बना हुआ है, आप उसमें अपलोड कर दिया करो, उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस जम के मेहनत करो।